गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम अपना इंग्लिश का मलबेरी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8, जिसका नाम है द ग्रेट सोल्जर, यानी कि महान सैनिक। इसमें जो है हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया है। लेट्स स्टार्ट। वी आर लिविंग इन अ फ्री नेशन इंडिया। हम जो एक आज़ाद भारत में रह रहे हैं। बट लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत साल पहले, इट वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। जो हमारी इंडिया थी वो किसके अंडर में थी? ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के अंडर में थी। मैनी ग्रेट मैन एंड वुमेन फॉट ब्रेवली टू मेक इट फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और बहुत सारे महान आदमियों ने और औरतों ने जो है बहादुरी से जो है ब्रिटिश रूल से फ्री करवाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस, उन्हीं के इन एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस के कारण ही पास्ट में आज हम इस फ्रीडम को इंजॉय कर पा रहे हैं। लेट अस रीड अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, दैट इज़ नेताजी। चलो हम किसके बारे में, एक महान आज़ाद फाइटर के बारे में पढ़ते हैं, जिनका क्या नाम है? नेताजी है। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जन 1897। जिनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। जिनका पूरा नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस है। ही वॉज द सन ऑफ ए फेमस लॉयर ऑफ कटक, जानकी नाथ बोस। और वे जो हैं एक फेमस प्रसिद्ध लॉयर के बेटे हैं कटक, जिसका नाम क्या था? जानकी नाथ बोस। एट द एज ऑफ 5 और 5 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस वॉज एडमिटेड टू दी बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल कटक। और 5 साल की उम्र में जो सुभाष चंद्र बोस है उनको जो है यहाँ पर स्कूल में भेज दिया गया था। ही वॉन्टेड टू जॉइन द वॉलंटरी कॉर्प्स बट ही वॉज टोल्ड दैट ओनली द England boys could do so. So at school he realized that the British rulers had discriminate against the Indians। और जो है वो एक स्वयं सैनिक बनना चाहता था, लेकिन जैसे कि उसको रोक दिया गया था इंडियंस होने के कारण। फिर तब उसको समझ गया था कि किस तरीके से जो है देशद्रोही हो रहा है हम इंडियंस के साथ ब्रिटिश रूल्स के अंडर में। When he complained about this attitude of the British rulers to his father and expressed his unwillingness to study in such a school, he was shifted to रेमनशा कॉलेज गेट स्कूल इन द ईयर ऑफ 1909। और जैसे उसने ये सब कंप्लेंट जो अपने फादर को की, तो उसको जो है कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था? रिवोंशो कॉलेजिनेट स्कूल में भेज दिया गया था 1909 में। The headmaster of the schools, Bani Madho Das, made a great and lasting impressions on young Subhash. It was here that Subhash learned and developed the sense of patriotism। और यहीं से जो है, जो उनका हेडमास्टर था, काफ़ी ज़्यादा उसको जो है सराहना देता था सुभाष चंद्र बोस को, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने जो है वहाँ पर एक अच्छा क्या बना था? पैट्रियटिज्म बना था, देशभक्त बना था। और 15 साल की उम्र में सुभाष चंद्र स्टडिंग द स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ द ग्रेट सेंट विवेकानंद। जो विवेकानंद हैं उनकी जो है पढ़ना शुरू कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था उनके बारे में। दिस स्पीचेस, और जो स्पीचेस थी, जो राइटिंग्स थी सुभाष चंद्र, दैट वन शुड बी रेडी टू गिव अप worldly things in order to lead a spiritual life। At this time he started practicing yoga। और इसी टाइम पर उन्होंने जो है योगा की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। जो ये स्पीचेस जो ये लिखते थे, जो राइटिंग से लिखते थे, इनके साथ साथ। आफ्टर पासिंग हिज matriculation exam, Subhash joined the Presidency College, Calcutta, now Kolkata। Here he studied the works of Aurobindo। Now Subhash had learned that the greatest idol was the service to humanity। During the holidays, Subhash and his friends used to collect money and food for the poor। और अपनी मेट्रिकुलेशन पास होने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में कोलकाता में जो है एडमिशन लिया। वहाँ पर उन्होंने जो अरबिंदो पढ़ा। और जब छुट्टियाँ होती थी, छुट्टियों के दौरान जो है जो सुभाष चंद्र जो था अपने फ्रेंड्स के साथ जो है पैसे इकट्ठे करते थे। और जो ये पैसे किसके लिए इकट्ठा करते थे? किसके लिए भोजन लेकर जाते थे? जो पूर्व व्यक्ति थे, जो गरीब व्यक्ति थे, उनके लिए। एट द एज ऑफ 17 की उम्र में सुभाष विजिटेड ऋषिकेश। सुभाष ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए और अदर हॉली प्लेसेस इन सर्च ऑफ गुरु, अपने गुरु की तलाश के लिए। हाउएवर हिज सर्च प्रूव्ड फ्यूटिल एंड ही सून रियलाइज दैट इट वाज नो यूज सर्चिंग ऑफ गुरु। और लेकिन मतलब थोड़े टाइम के बाद उनको रियलाइज़ हो गया कि गुरु को सर्च करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आफ्टर पासिंग इज इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन 1915, और 1915 में अपने इंटरमीडिएट एग्जाम कंप्लीट होने के बाद सुभाष वॉज एडमिटेड टू द फिलोसफी ऑनर्स कोर्स एंड बिगेन द स्टडी फॉर द डिग्री। वो जो है फिलोसफी में जो है उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया अपनी डिग्री के लिए। E.F. Orton, अ ब्रिटिश प्रोफेसर एट सुभाष कॉलेज
college looked at Indian students with a lot of contempt and used to scold and manhandle them. Subhash Chandra could not tolerate this attitude of the professor and slapped him for his humiliations of Indian students. Consequently, Subhash was expelled from the college. He went back to Cuttack and started taking care of the poor patients in our local hospitals in spare time. अब क्या हुआ, E.F. ओटन एक ब्रिटिश प्रोफेसर था सुभाष चंद्र बोस के कॉलेज में, जो कि क्या करता था, इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता था, उनको अच्छे से हैंडल नहीं करता था, हमेशा डांटता रहता था, उनके साथ मिसबिहेव करता था। और ये सब बातें जो है सुभाष चंद्र से जो है टॉलरेट नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या किया था, टॉलरेट ना होने के कारण उन्होंने जो है अपने प्रोफेसर को क्या कर दिया था, थप्पड़ भी मार दिया था, जिसके कारण उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और वापस से जो है सुभाष चंद्र बोस जो है तभी के तभी वापस कहाँ पर आ गए थे, कोलकाता में आ गए थे। उन्होंने जो पूरे पेशेंट्स को है जो हॉस्पिटल्स में थे स्पेयर टाइम में, खाली टाइम में जो उनका देखभाल करनी शुरू कर दी थी। आफ्टर लूजिंग 2 previous years, और अपने 2 साल उसके लूज खराब करने के कारण सुभाष वॉज एडमिटेड दिस कॉटेज चर्च कॉलेज फ्रॉम वेयर ही पास हिज BA with first class honors. He was sent to England against his will to prepare himself to join the ICS. In England, he joined the University of Cambridge. Though he passed the ICS, he decided to work for the overthrow of the imperialist government. As a result, he resigned from the ICS and returned to India. He came back to India on July 16, 1921 from England and immediately met Gandhiji. Gandhiji spoke to Subhash about the need of non-violence and asked me to meet to Deshbandhu चित्तरंजन दास एट कोलकाता। अब क्या हुआ, अपने उस 2 साल मतलब ख़राब होने के बाद उसने फिर से कॉलेज में एडमिशन लिया, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। वहाँ पर उसने अपनी BA पास की। BA पास करने के बाद उसको जो है ज़बरदस्ती इंग्लैंड में भेज दिया गया ICS पास करने के लिए, और उसने वहाँ पर ICS पास भी कर ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। उसके बाद जो है लेकिन उसको जो है गवर्नमेंट जो है पार्शलिटी जो करती थी, जो भी अच्छा मतलब कि जो उसने क्या किया, वहाँ से गवर्नमेंट्स को सुधारने के लिए उसने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया ICS से, और वहाँ से वापस वो आ गई इंडिया। कब आए, जुलाई 16, 1921 में। और उसके बाद फिर वो इमीडिएटली तभी गांधी जी से मिले। गांधी जी ने फिर सुभाष जी को बताया कि किस तरीके से नॉन वायलेंस की लड़ाई लड़ने के लिए किस तरीके से ज़रूरत है। फिर वो जो है देशबंधु चिटर्जी से मिलते हैं, कहाँ पर, कोलकाता में ही। आगे क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस मेट देशबंधु एंड द 2 वर्क टुगेदर फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। और फिर जो सुभाष चंद्र बोस जो है देशबंधु के साथ और उनके साथ 2 और मिलकर जो हैं देश की फ्रीडम के लिए लड़ने लगे। दे वर अरेस्टेड इन 1921 में वो अरेस्ट भी किए गए। वैन दे बाइकआउटेड द विजिट ऑफ द प्रिंसेस ऑफ वेल्स, जब उन्होंने जो प्रिंस है वेल्स का उनको जो है बाइकआउट किया, तभी Subhash and Gandhiji had different and contradictory ideologies regarding the attainment of freedom। जो सुभाष चंद्र बोस जो थे और गांधी जो थे उनके अलग अलग क्या थे आइडियाज़ से फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी कंट्री को। while the former believed in attaining it through force, गांधी जी believed in attaining it through complete non-violence। अब जो बाकी क्या थे वो सोचते थे कि फोर्स के थ्रू ही सबको जो है फ्रीडम दिलाई जाए, लेकिन गांधी जी क्या चाहते थे तो बिल्कुल नॉन वायलेंस के कंप्लीट जाकर अटेन करके उनको जो है फ्रीडम दिलाई जाए। when गांधी जी called off his non-corporations movement which has initiated to fight the British government as a result of killing of some policemen at चोरा चोरी, देशबंधु and सुभाष did not approve of गांधी जी actions। और इस दौरान जो है इस रिजल्ट के दौरान जो है कई पुलिसमैन भी जो है मारे गए थे चोरा चोरी आंदोलन में जो गांधी जी ने अपनाया था। आफ्टर रिलाइज फ्रॉम जेल देशबंधु चिटर्जी दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई जेल से निकलने के बाद। सुभाष चंद्र बोस वॉज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सम कॉरपोरेशंस, और सुभाष चंद्र बोस को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया। Subhash Chandra was again sent to jail following suspicions that he was associated with the revolutionaries। सुभाष चंद्र को बोस को फिर से कहाँ भेजा गया, जेल भेजा गया। ही वो सेंट टू मैंडले जेल वेयर ही स्पैन 2 years and 6 months, वहाँ पर उन्होंने 2 साल 6 महीने गुजारे उस जेल में। देशबंधु डाइड इन 1925, और जो देशबंधु था वो 1925 में मर गया था। सुभाष वॉज ग्रेटली शॉक्ड एट द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो उनकी डेथ से काफ़ी शौक हुए थे, काफ़ी सदमे में लगे थे। सुभाष वॉज रिलाइड फ्रॉम जेल इन 1927, और जैसे सुभाष जो है वहाँ से 1927 में जेल से निकले, ही अगेन जम्प्ड इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। ही वॉज रिस्पेक्टफुली कॉल्ड नेताजी बाय हिज कंट्रीमैन, और जो है उन्हें
उस दिन के बाद उन्हें जो है नेताजी बुलाया गया। एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड इम्प्रिजनमेंट्स और बार बार जेल जाने के इसी रिपीटेशंस के कारण नेताजी हैड डेटोटेड एंड 1938 ही हैड गॉट टू यूरोप फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। वो जो है काफ़ी बीमार हो गए थे, उनकी हेल्थ काफ़ी बीमार हो गई थी और उन्हें यूरोप चले गए थे वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। वाइल ही वॉज स्टिल इन यूरोप ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट इन द कांग्रेस एट इट्स हरिपुर सेक्शंस इन गुजरात। और वहाँ पर जो उनको जो है प्रेजिडेंट चुना गया था कांग्रेस के लिए गुजरात में। ही वॉज अगेन इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द नेक्स्ट सेक्शन इन मध्य प्रदेश में दोबारा से उनको फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेजिडेंट चुना गया था। इन द ईयर 1940 में नेताजी वॉज अरेस्टेड फॉर द 11th टाइम। और 1940 में जो नेताजी थे कितनी बार, कौन सा टाइम, 11th टाइम फिर से पकड़ा गया उन्हें जेल जाने के लिए। ही वेंट ऑन ए फास्ट ऑन टू डेथ फॉर हिज रिलीज फीलिंग दैट ही वुड डाई ऑफ स्टारवेशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलाइज फ्रॉम हिज डेटिनेशंस। और उसको मतलब ये डर हो गया था कि कहीं वो मतलब भूखे की वजह से कहीं जो है उसकी डेथ ना हो जाए। इन द ईयर 1941 सुभाष लेफ्ट कोलकाता एंड वेंट टू कबूल चले गए थे वो कोलकाता छोड़कर। द Italian embassy in Kabul helped him to travel to Europe. In Germany, Subhash formed the Indian National Army by enlisting Indian prisoners of war who were brought to Germany from various European and Middle East fields. From Germany, Netaji often put out of his broadcast over the German radio stations to India, over to Azad Hind Radio. He told his countrymen that the days of the British rule in India were about to be over. मतलब कि किस तरीके से वो पूरे यूरोप से जर्मनी मिलकर वहाँ पर वो इंटरनेशनल आर्मी बनाते हैं। फिर वो मतलब कि जर्मनी जाते हैं, जर्मनी के बीच में जाकर वो कहाँ पर मिडल ईस्ट फील्ड्स में वार करते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो एक रेडियो स्टेशन पर, जर्मन रेडियो स्टेशन पर किस तरीके से बताते हैं कि जो है ब्रिटिश जो रूल करती है वो अब जो क्या होने वाला है, ओवर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। सुभाष चंद्र लेफ्ट जर्मनी एंड रीच्ड जापान 19 जून 1943। सुभाष चंद्र बोस ने जो है जर्मनी छोड़ दी थी और अब वो कहाँ चले गए थे, जापान चले गए थे जून 1943 में। हेयर टू मीट द जापानीज प्राइम मिनिस्टर, यहाँ उन्होंने जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिले जनरल तोजो। टू सीक जापानीज स्पॉट इन लिबर्टी इन इंडिया, और इंडिया की अपनी का साथ देने के लिए। फ्रॉम हेयर टू वेंट टू सिंगापुर, फिर वो यहाँ से कहाँ पर गए, सिंगापुर गए। एंड टुक कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, और जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी उनको कमांड दी, विच वॉज अर्लियर ऑर्गेनाइज्ड बाय राशभरी बोस एंड जनरल मोहन सिंह। द INA क्रॉस द बर्नर बॉर्डर एंड रीच्ड इंडिया ऑन मार्च 18, 1944। और फिर किस तरीके से पूरी वो INA को बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया पहुँचे थे 18 मार्च 1944 में। अनफॉर्चुनेटली और दुर्भाग्यवश द इंडियन नेशनल आर्मी हैड टू रिट्रीट ऑन अगस्त 16, 1945। नेताजी लेफ्ट फॉर एन अननोन डेस्टिनेशंस अ फ्यू डेज आफ्टर हिज डिपार्चर्स। और किस तरीके से दुर्भाग्यवश जो इंडियन आर्मी ने मतलब अच्छी तरीके से ट्रीट ना करने के कारण किस तरीके से नेताजी उनसे दूर चले गए थे इस डेस्टिनेशन से। टोक्यो रेडियो ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ ऑफ नेताजी डेथ इन द एयर क्रैश। और फिर जो है उन्होंने नेताजी की डेथ को मतलब कि डेथ को फिर क्या कर दिया था, मतलब कि दुर्घटना हुई थी उनके साथ एक एयरप्लेन में, किस तरीके से क्रैश हो गया था अलग होने के कारण। सुभाष चंद्र बोस गेव इंडियंस द स्लोगन ऑफ जय हिंद। नेताजी इज़ रिमेंबर्ड बाय वन एंड ऑल इन इंडिया, कि सुभाष चंद्र बोस के जय हिंद किस तरीके से उसको याद रखा जाएगा सभी इंडिया के द्वारा। नेताजी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड हिज लाइफ एंड डेट्स विल ऑलवेज कंटिन्यू टू इंस्पायर पैट्रियटिज्म। और नेता जो है एक महान जो बेटे थे मॉडर्न इंडिया के लिए भी और सभी कर्मों के लिए भी उनको जो हमेशा याद रखा जाएगा, एक अच्छे देशभक्त के लिए, इंस्पायर देशभक्त के लिए। ऑन इज कॉल यू गेव मी ब्लड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। और एक उनका जो है डायलॉग भी है सुभाष चंद्र बोस का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैनी यंगस्टर्स ज्वाइन INA टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और बहुत सारे यंगस्टर्स थे जिन्होंने INA ज्वाइन किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए।